देखा होगा। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे वदेतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हम पढ़ा था क्या मान के अंतर्गत कि लिंगम, फिर परामर्श क्या होता है देखने के बाद लिंग का तीर्थन अनुमान होता है। इस प्रकार देखने के बाद उसके किया पर अनुमान सिद्ध होने के बाद आज अनुमान दो प्रकारार्थम च इति। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु। स्वार्थ जो होता है, स्वार्थ जिसे हम कहते हैं अपनी प्रतिपत्ति का हेतु, यानी कि अपने ज्ञान का कारण। यानी कि मैंने पर्वत पर धुआं देखा और मैंने जान लिया कि वहां पर्वत में आग है। तथा ही स्वयं एव प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योः व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम तद्गते चाग्नौ सन्धिहानः पर्वतवर्तिनीम् मूलां ब्रह्मलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्च उद्बुद्ध संस्कारो व्याप्तिम स्मृति। मतलब जो स्वार्थ का हेतु हो, अपने ज्ञानी प्रतिपत्ति का हेतु होता है, खुद ही मानस इत्यादि में, यानी कि जो किचन होता है, जो रसोई होती है, उसमें खुद देख करके, प्रत्यक्ष के द्वारा खुद देख करके और धूम और अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करके, उनके साहचर्य नियम को ग्रहण करके पर्वत के समीप गया हुआ व्यक्ति उस पर्वत में व्याप्त अग्नि का संदिहान, यानी कि संदेह अग्नि का, और पर्वत में जो पर्वत वर्तनी अवच्छिन्न मूलाम ध्रुम लेखा, यानी कि जो पर्वत में धुएं की रेखा जा रही है ऊपर को, पर्वत से लेकर के बादलों तक। ध्रुवन लिया मतलब बादलों को छूने वाली धूम लेखा को देख करके, धुएं को देख करके उसके मन में जो उद्बुद्ध संस्कार हुआ, वह व्याप्ति को स्मरण करेगा। जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, इस प्रकार से तो उसे यहाँ पर अग्नि है ऐसा बोध हो जाएगा। उसके बाद ततो अत्रापि धूमो अस्ति प्रतिपद्यते, यहाँ पर भी धुआं है। उसके बाद क्या होगा, तस्मात् तत्र पर्वते अग्नि अपि अस्ति स्वयमेव प्रतिपद्यते, वहां पर्वत में अग्नि है ऐसा वो खुद ही प्रतिपादित करेगा, खुद ही सोचेगा। तत् स्वार्थानुमानम, ये है स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या होता है, जब खुद का स्मरण करके खुद ही दूसरे स्थान पर अनुमान किया जाता है, यानी कि खुद को, खुद के लिए जो अनुमान किया जाता है, अपने ज्ञान की प्रतिपत्ति का जो हेतु होता है, वो स्वार्थानुमान होता है। परार्थानुमान क्या होता है, अब यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादि अग्नि अनुमाय परम बोधयितुम पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत् यथा पर्वतो अग्निवाद यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा। रत्ना बहन भी जुड़ चुकी हैं। रत्ना जी सही है, आवाज इत्यादि आ रही है? तो स्वार्थानुमान हम बोल चुके हैं, अपनी प्रतिपत्ति का हेतु, अपने ज्ञान का जो साधन है वो स्वार्थानुमान है, और दूसरे के ज्ञान का साधन जो दूसरे को बोध कराया जाता है वो परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान की याद इतना ही रखना है, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, ये जो है स्वार्थानुमान है। लेकिन फिर हमने उसको समझाया उदाहरण के माध्यम से। उसके बाद अब परार्थानुमान को देख रहे हैं। यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादि
अग्निम अनुमाय धूमादि अग्निम अनुमाय परम बोधयितुम पंचावयव अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तद परार्थानुमानम, यानी कि जब कोई खुद अग्नि का अनुमान करके खुद अग्नि को, यहाँ पर अग्नि है ऐसा अनुमान करके, परम बोधयितुम दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को ज्ञान कराने के लिए 5 अवयव युक्त अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है। तत् परार्थानुमानम, वो परार्थानुमान होता है, यानी कि खुद अनुमान करके दूसरे को उसका बोध कराना, ये परार्थानुमान है। तद तद यथा पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्। अब 5 अवयव क्या क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। यथा पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्, पर्वत अग्नि वाला है, पहला जो है पहला अवयव वाक्य हो गया। दूसरा धूमत्वात्, धूम के कारण। उसके बाद तीसरा अवयव क्या है, यो यो धूमवान स स अग्निमान, जो जो धुएं वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। यथा महानसः, ये तीसरा अवयव हो गया। तथा चयम, उसी प्रकार यह। तस्मात्, तथा, इस प्रकार से जो है ये 5 प्रकार के अवयव हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। ये स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान, ये तो हो ही गया, समझ गए होंगे आप। अपने ज्ञान का कारण स्वार्थानुमान, और खुद अग्नि का अनुमान करके दूसरे को बोध कराना परार्थानुमान। उसके बाद परार्थानुमान के 5 अवयव क्या क्या हैं। प्रतिज्ञा, यानी कि प्रतिज्ञा करना, मतलब यहाँ पर पर्वत में आग है ऐसा कहना। उसके बाद हेतु क्या है, क्यों है पर्वत में आग, उसका कारण क्या है, धुआं। पहले प्रतिज्ञा होगी, फिर उसका कारण होगा, हेतु होगा धुआं होने के कारण, धूमत्वाद। उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को बताना हो रहा है यहाँ पर परार्थानुमान में जिसने कभी अग्नि को देखा नहीं है। अब उसको कहेंगे हम जा रहे हैं, जैसे हम अग्नि को जानते हैं, दूसरा व्यक्ति, हमने अग्नि और धुएं का साहचर्य नियम देखा है, हमें पता है जहां पर धुआं होता है वहां अग्नि होती है, हमें अनुमान हो गया पर्वत में आग लगी है। अब ऐसा व्यक्ति जिसने न धुआं देखा है न कभी धुएं के साथ अग्नि को देखा है, तो उसको बताएंगे तो पहले कहेंगे उससे पर्वत में अग्नि है, ठीक है। वो कहेगा क्यों, हम कहेंगे क्योंकि धुआं है, तो ये कारण हो गया, क्यों का उत्तर कारण दे दिया। उसके बाद फिर हम उदाहरण देंगे, वो कहेगा अच्छा ऐसा होता है क्या, हम कहेंगे यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसः, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जिस प्रकार से रसोई में। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पर भी धुआं है। तस्मात्, तथा। उसके बाद फिर उपनय और निगमन, ये इनके अवयवों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इस प्रकार से ये फिर कभी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, जैसे यो यो धूमवान स स अग्निमान, ये कौन सा वाला अवयव है, तो ये उदाहरण है। उसी प्रकार से तथा च अयम, इसी प्रकार यह, तस्मात्, तथा, इस कारण से यहाँ पर भी जो है पर्वत में अग्नि है, इस प्रकार से निगमन हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परार्थानुमान के हमने 5 अवयव देखे। उसके बाद आगे जो है अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात पंच रूप उपपन्न लिंगात परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते तेन एतत् परार्थानुमानम। इस प्रकार से जो है 5 प्रकार के प्रतिज्ञा आदि, जो हमने प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इत्यादि देखे, इन वाक्यों से प्रतिपादित करके 5 रूपों में उत्पन्न लिंग के माध्यम से दूसरा भी अग्नि का बोध कर पाता है। इस प्रकार से यह परार्थानुमान है। तो इस प्रकार से स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान देखा हमने। कुछ आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं प्रार्थानुमान स्वार्थानुमान में, अन्यथा आगे चलेंगे। आवाज इत्यादि सब क्लियर है, रत्ना जी, रितु जी? ओह सॉरी जी मैम, क्लियर है। अरे मजे आ गए आज तो। हाँ, हाँ, स्वार्थानुमान पूछ एक बार लीजिए। फिर से बताएंगे मैम? स्वार्थानुमान होता है ये, एक मिनट है,
अनुमान दो प्रकार का होता है। स्वार्थानुमान होता है अपने ज्ञान का कारण, यानी कि जब हमने पर्वत में आग को देखा, धुएं को देखा, सॉरी, पर हमें पता था कि रसोई में हमने देखा था जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। उसके बाद हम घूमने गए, कहीं बाहर जा रहे थे, हमें पर्वत दिखा, पर्वत में हमें धुएं की एक रेखा जैसी दिखी जो ऊपर आसमान तक छू रही थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर धुआं है, तो हमें व्याप्ति का स्मरण हो गया। व्याप्ति होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, धुआं, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, यह साहचर्य नियम हमें पता था। हमें स्मरण आ गया कि यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर आग होगी, तो हमें अनुमान हो गया कि पर्वत में आग है। ये जो है मैंने खुद बोध किया, खुद अनुमान किया अपने लिए, ये पर्वत में आग है, ये स्वार्थ अनुमान हो गया। अपने अनुमान का जो कारण होता है, इसमें पीछे इसकी जो दे रखी है परिभाषा, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु। स्वार्थानुमान क्या है? अपनी प्रतिपत्ति का हेतु है स्वार्थानुमान। और परार्थानुमान, जब मुझे अनुमान हो गया पर्वत में अग्नि है, तो मैं जिस व्यक्ति को अग्नि और ये धुएं इत्यादि का ज्ञान नहीं है उसको बताऊंगी, उसको बोध कराऊंगी, तो वो परार्थानुमान होगा। उसमें मुझे 5 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्ट पर्वत में अग्नि है ऐसा बोल करके वो नहीं मानेगा, उसको मैं 5 वाक्यों के माध्यम से बताऊंगी कि पर्वत में अग्नि है, पहले बोलूंगी, वो पूछेगा क्यों, तो कारण बताना पड़ेगा, धुआं है क्योंकि धुआं दिख रहा है। अब उदाहरण देना पड़ेगा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जिस प्रकार से रसोई। उसके बाद फिर उसी प्रकार से यहाँ भी धुआं है, इसलिए यहाँ पर भी अग्नि है। तो इस प्रकार से वो 5 वाक्यों के माध्यम से उसको भी 5 जो इसके अवयव हैं परार्थानुमान के, इन माध्यमों से वो भी समझ जाएगा कि यहाँ पर अग्नि है, उसको भी बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वार्थानुमान और परार्थानुमान है, 2 प्रकार के अनुमान है। और लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान है, और परामर्श हमने देखा था 3, लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा ना रत्ना जी? रत्ना जी ने ही शायद पूछा था। जी जी हो गया मैम। वो असल मैं ओके जुड़ी ओके, नहीं बस थी ना, तो इसीलिए नहीं जान पाई थी। हाँ, आप नहीं देख पाए होंगे ना। एक तो ये जैसे आप लोगों के वहां भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं सोचती हूँ कि कहीं नहीं जा रही आवाज, एक तो टाइम बिटाइम होने के कारण 1-2 लोग ही जुड़ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्तम हेतु। अब यहाँ पर पर्वत का अग्निमान होना क्या है? साध्य है, पर्वत में अग्नि को सिद्ध किया जा रहा है। जहां पर सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, और जहां जिसके माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है वो हेतु होता है। स अन्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत्वात्। वह जो है अन्वय व्यतिरेकी, यानी कि अन्वय और व्यतिरेकी मैंने पहले दिन एक दिन बताया था, फिर से बता दूं। अन्वय होता है तत्सत्वे तत्सत्वम, और व्यतिरेक होता है तद अभावे तद अभाव, यानी कि उसके होने पर उसका होना और उसके न होने पर उसका न होना। अन्वय और व्यतिरेक, जैसे धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये क्या हो गया? अन्वय हो गया। और धुएं के न होने पर अग्नि का न होना, ये हो गया व्यतिरेक। तो इस प्रकार से वो जो हेतु है जो धूमत्व हेतु है, वो अन्वय और व्यतिरेकी दोनों प्रकार का होता है। आगे फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, 3 शब्द आते हैं। हेतु 3 प्रकार का होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको हम समझ पाएंगे। स च अन्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत्वाद। जो धूम है वो अन्वय और व्यतिरेक दोनों माध्यमों से व्याप्तिवान होता है। अन्वय और व्यतिरेक पहले तो आपको समझ आना चाहिए। अगर अन्वय व्यतिरेक में कंफ्यूजन है तो दोबारा हम बोल देंगे। रत्ना जी क्लियर है अन्वय और व्यतिरेक? नहीं मैम। अन्वय मतलब होता है तत्सत्वे तत्सत्वम, उसके होने पर उसका होना, यानी कि अन्वय जहां पर हम कहेंगे सीधी व्याप्ति, मतलब धुआं है तो अग्नि भी है, ये हो गया अन्वय। जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है ऐसा हमने बोला, ये अन्वय हो गया। अब व्यतिरेक होता है इसका उल्टा, यानी कि नेगेटिव बात बोलेंगे हम,
जहां पर धुआं नहीं है वहां पर अग्नि भी नहीं है, ये व्यतिरेक हो जाएगा। जैसे महानस इत्यादि कई कितनी जगह ऐसी होती हैं जहां न धुआं होता है न अग्नि होती है, और जहां पर अग्नि भी होती है धुआं भी हो नहीं, सॉरी, पहले हम धुआं बोलेंगे, जहां पर धुआं भी होता है अग्नि भी होती है, जैसे महानस। तो यहाँ पर अन्वय व्याप्ति हो गई, मतलब दोनों सीधे तरीके से, दोनों के होने पर ये व्याप्ति हो रही है, साहचर्य नियम हो रहा है। वहां पर दोनों के न होने पर भी साहचर्य नियम हो रहा है, क्योंकि धुआं भी नहीं है तो अग्नि भी नहीं है। दो साहचर्य नियम का मतलब वही होता है जहां पर दोनों चीजें विद्यमान रहती हैं, वही साहचर्य नियम होता है। ठीक है, साथ रहना ही साहचर्य नियम है। तो इस प्रकार से दोबारा बोल दिया है, तो अन्वय और व्यतिरेक आपको क्योंकि ये जो तीन हेतु समझने हैं, इसके लिए अन्वय और व्यतिरेक समझना सबसे आवश्यक है। जब अन्वय व्यतिरेक समझ में आएगा फिर तीन प्रकार के जो हेतु हैं वो खुद ही समझ आ जाएंगे। तो तथा ही यत्र धूमत्वम तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति, जहां पर धूम है वहां पर अग्नि है, इस प्रकार जैसे महानस, ये जो व्याप्ति है ये अन्वय व्याप्ति है, सीधी व्याप्ति है। महानसे धूम अग्नियो अन्वय सद्भावाद एवं यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति यथा महाहृदय इतियम व्यतिरेक व्याप्ति। अब महानस इत्यादि में धूम और अग्नि का सद्भाव होने के कारण, इनकी दोनों का साथ होने के कारण ये अन्वय व्याप्ति है, जहां धुआं है वहां अग्नि भी है, ऐसा अन्वय व्याप्ति। उसके बाद व्यतिरेक व्याप्ति, यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, जहां अग्नि नहीं है वहां पर धुआं भी नहीं है, जैसे महाहृद यानी कि जो समुद्र या तालाब हम कह सकते हैं। इतियम व्यतिरेक व्याप्ति, ऐसा जो है व्यतिरेक व्याप्ति है। महाहृदय धूम अग्नियो व्यतिरेकस्य सद्भाव दर्शनात्, महाहृद में, समुद्र में धूम और अग्नि की व्यतिरेक व्याप्ति का सद्भाव होने के कारण, यानी कि दोनों के न होने के कारण, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति कहेंगे। ठीक है, व्यतिरेक में ठीक उल्टा होता है, यत्र धूमः नास्ति तत्र अग्नि अपि नास्ति नहीं होगा, शायद मैंने धारा प्रवाह में पहले बोल दिया होगा, यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति, ऐसा होगा व्यतिरेक व्याप्ति। यदि हम जहां पर धुआं नहीं है वहां पर अग्नि भी नहीं है ऐसा कहने चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये गैस वाले चूल्हे में धुआं नहीं है परंतु अग्नि है, तो वो व्यतिरेक नहीं हो पाएगा। जहां पर अग्नि नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है, जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि भी है, ये अन्वय व्याप्ति। जहां पर अग्नि नहीं है वहां पर धुआं भी नहीं है, ऐसा व्यतिरेक व्याप्ति। इस प्रकार से समुद्र में न धुआं, न अग्नि होगी और न ही धुआं भी होगा। तो इस प्रकार से ये अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति होगी। उसके बाद व्याप्य व्यापकत्व के बारे में आगे है इसमें, व्यतिरेक व्याप्ते तो अयम क्रम, व्यतिरेक व्याप्ति का तो ये क्रम है। अन्वय व्याप्तौ यत व्याप्यम है, ये गलत हो गया, व्याप्यम होना चाहिए था, ऊपर लिखा है तद भावो अत्र व्यापकः यच्च व्यापकम तद अभावो अत्र व्याप्य इति तद उक्तम। यहाँ पर अब ऐसे कह रहे हैं कि जहां पर व्यतिरेक व्याप्ति में तो ये क्रम है, कौन सा क्रम है, जहां पर उल्टी व्याप्ति होगी वहां पर धुआं के, व्याप्य और व्यापक पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम समझ पाएंगे व्याप्य और व्यापक, ये बात है। व्याप्य क्या होता है, जो कम जगह पर होता है वो उसको व्याप्य कहते हैं, और व्यापक उसे कहते हैं जो अधिक स्थानों पर पाया जाता है, वो व्यापक। जैसे अग्नि है वो अधिक स्थानों पर होती है पर धुआं उतने स्थानों पर नहीं होता है। जैसे अग्नि का गोला, लोहे का एक गोला जो गर्म है उसमें धुआं नहीं होता है। आजकल की किचन गैस के माध्यम से अग्नि तो है परंतु धुआं नहीं है, तो अग्नि अधिक स्थानों पर है, धुआं कम स्थानों पर है, तो धुआं यहाँ पर क्या हो गया, व्याप्य हो गया, कम स्थानों पर है, और अग्नि जो है वो अधिक स्थानों पर है तो अग्नि व्यापक हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति में तो ये क्रम है, जो जिसकी अधिकता होगी वो व्यापक होगा और जिसकी न्यूनता होगी वो व्याप्य होगा। अब मैं इसको न पढ़ते हुए अपनी भाषा में समझाती हूं। जैसे अग्नि है वो ज्यादा स्थानों में है, तो अब हम
अन्वय व्याप्ति में क्या कहते हैं, यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्नि अस्ति। तो वहां पर क्या होगा, जहां जहां पर धुआं है वहां वहां पर अग्नि है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अग्नि अधिक स्थानों पर है, धुआं कम स्थानों पर है, तो धुआं व्याप्य हो जाएगा और अग्नि व्यापक हो जाएगी। अब उल्टी व्याप्ति में हम क्या कह रहे हैं, यत्र यत्र अग्नि अस्ति नास्ति तत्र धूमः नास्ति। तो अग्नि तो अब यहाँ पर जो है धुआं व्यापक हो जाए, एक व्याप्ति में धुआं व्याप्य होगा और दूसरी व्याप्ति में वही व्यापक हो जाता है। इसमें उल्टा क्रम होता है, आगे जो पंक्ति दी है उससे हम समझेंगे। व्याप्य व्यापका भावम ही, व्याप्य व्यापका भावम ही भावयो यादृक् इष्यते तयो भावयो तस्माद् विपरीतः प्रतीयते। व्याप्य व्यापक भाव, जहां पर भाव यानी कि जो सीधा होता है, जो सीधी व्याप्ति होती है, जहां पर दोनों का भाव होता है तत्सत्वे तत्सत्वम वाला, तो वहां पर क्या होता है, वो विपरीत प्रतीत होता है। जो व्यतिरेक व्याप्ति होती है उसमें अन्वय साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकम इष्यते। साधनम मतलब अन्वय व्याप्ति में साधन मतलब धुआं, धुआं क्या हो रहा है, व्याप्य हो रहा है, क्योंकि धुआं कम स्थानों पर है परंतु अग्नि अधिक स्थानों पर है। और साध्यम व्यापकम इष्यते, क्योंकि अग्नि अधिक स्थानों पर, हमने कहा उसके होने पर उसका होना, जहां जहां पर धुआं है वहां वहां पर अग्नि है, लेकिन अग्नि कुछ 2-4 स्थानों पर अधिक है। अब फिर दोबारा वाली व्याप्ति में हमने क्या कहा, अभाव वाली बात जहां पर हमने कही, वहां पर कहा जहां जहां पर अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। लेकिन जैसे महाहृद, तो धुआं बहुत सारे स्थानों पर नहीं है लेकिन अग्नि कम ही स्थानों पर नहीं है, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति में धुआं क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा और अग्नि क्या हो जाएगी, व्याप्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये व्याप्य व्यापक संबंध ये अग्नि और धूम का हो जाएगा, धूम और अग्नि या अग्नि और धूम का। इस प्रकार से अन्वय व्याप्ति में जो है धुआं क्या रहेगा, व्याप्य रहेगा, और व्यतिरेक व्याप्ति में धुआं व्यापक हो जाएगा। शायद आप समझ पाए होंगे या कंफ्यूजन हो सकता है। तो व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम, व्याप्य को पहले कहेंगे और व्यापक को बाद में कहेंगे। व्याप्य मतलब जो कम स्थानों पर है, जैसे पहली वाली व्याप्ति में धुआं व्याप्य है तो हम कहेंगे यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्नि अस्ति। और दूसरी वाली व्याप्ति में क्योंकि व्याप्य को पहले कहना है तो यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति, इस प्रकार से हम कहेंगे। एवं परीक्षिता व्याप्ति स्फुटी भवति, इस प्रकार से परीक्षण करके व्याप्ति स्पष्ट हो जाती है। ये व्याप्ति इत्यादि में कोई वैसे इतना कठिन भी नहीं और प्रश्न भी शायद कम ही बनते हैं, बस व्याप्य व्यापक वही समझना है। जो कम आप चिंतन करेंगे खुद से तो समझ में फिर से आ जाएगा। जो कम स्थानों पर होता है वह व्याप्य होता है, जो अधिक स्थानों पर होता है वो व्यापक होता है। क्योंकि अन्वय व्याप्ति जो हम कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं उसके होने पर उसका होना, यानी कि धुएं के होने पर अग्नि का भी होना। तो यहाँ पर सीधी व्याप्ति में अग्नि कुछ 2-4 स्थानों में अधिक होती है, तो अग्नि जो है व्यापक हो जाएगी और धुआं व्याप्य हो जाएगा। अब जो दूसरी वाली व्याप्ति हमने कहा अग्नि के न होने पर धुआं का भी न होना, तो यहाँ पर जो धुआं है वो कुछ स्थानों पर नहीं हो रहा है। उल्टी वाली व्याप्ति में बात वही है, बस उल्टे सुल्टे से ले रखा है। तो वहां पर धुआं कुछ अधिक स्थानों में नहीं हो रहा है, लेकिन अग्नि क्योंकि जब पहली वाली व्याप्ति में भी हमने अग्नि तो अधिक स्थानों पर होती है, लेकिन हम अब उसको सीधे तरीके से बोल रहे हैं तब वो व्याप्य व्यापक हो गए धुआं और अग्नि। फिर उल्टे तरीके से बोल रहे हैं तो
धुएं की अधिकता हो जा रही है। धुआं जहां नहीं, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर अग्नि है, धुआं नहीं है। तो की धुएं की जो निगेटिविटी है, धुएं का न होना जो है वो व्यापक है, इसलिए व्याप्य व्यापक हो गया। एक बार फिर से सोचिएगा तब समझ में आएगा शायद। अगर दोबारा से बोलना है तो एक बार और बोल देंगे। हेलो रितु जी, रत्ना जी, दो ही लोग जुड़े हुए हैं, अन्य रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके ओके, आपको क्लियर हो गया तो मजे आ गए। एक तो हो गया अन्वय व्याप्ति, और दूसरा जो उल्टा नियम होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति, वो उल्टा होता है ना। बस अन्वय व्याप्ति आप समझ गए तो व्यतिरेक व्याप्ति भी समझ जाएंगे। व्याप्य व्यापक वही एक स्लाइड एक बार फिर से देख लेना, व्याप्य व्यापक क्या है। तो अन्वय व्याप्ति सीधी उसके होने पर उसका होना, कार्य के होने पर कारण का होना, धुएं के होने पर अग्नि का होना अन्वय व्याप्ति है, और उसके न होने पर उसका न होना, अग्नि के न होने पर धुएं का भी न होना व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। बस यही है, अग्नि के न होने पर धुएं का भी न होना, और धुएं के होने पर अग्नि का होना। ठीक है। अब तदेवं धूमत्वे हेतु अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति अस्ति, यत्तु वाक्ये केवलम अव्ययम केवलम अन्वयम व्याप्ते एव प्रदर्शनम तद एकेन चरितार्थत्वात् तत्र अपि अन्वयस्य वक्रत्वात् प्रदर्शनम। अब कह रहे हैं तद एवं, इस प्रकार से धूमत्वे धूमत्वे हेतु हेतु अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति अस्ति। जो धूम वाला जो रूपी जो हेतु है उसकी अन्वय और व्यतिरेक दोनों माध्यमों से व्याप्ति है। यत्तु वाक्य केवलम अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन, यानी कि यहाँ पर हमने केवल अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया, यानी कि सीधी व्याप्ति, धुएं के होने पर अग्नि का होना, यही हमने पर्वत वाले उदाहरण में बोला, क्योंकि वहां पर धुआं है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। केवल अन्वय के माध्यम से हमने समझा दिया, लेकिन इसकी व्यतिरेक व्याप्ति भी उपलब्ध होती है। धुएं अग्नि के न होने पर धुएं का न होना, ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति भी होती है, लेकिन हमने केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि एक से ही चरितार्थ हो जा रहा था। धुएं के होने पर अग्नि का होना ऐसा सिद्ध हो जा रहा था, तो हमें व्यतिरेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तत्र अपि अन्वयस्य वक्रत्वात् प्रदर्शनम ऋजु मार्गेण सिद्ध्यतो अर्थस्य वक्रेण साधन अयोगात न तो व्यतिरेक व्याप्ते अभावात। अब कह रहे हैं कि जब सीधे मार्ग से सिद्ध हो रहा है, यानी कि अन्वय के माध्यम से जो सीधा मार्ग है उसके होने पर उसका होना, तो उस माध्यम से जब सिद्ध हो रहा है तो फिर वक्र मार्ग को लेने की क्या आवश्यकता है, यानी कि उसके न होने पर उसका न होना क्यों हम कहें। तो इसलिए हमने केवल अन्वय व्याप्ति के माध्यम से यहाँ पर सिद्ध कर दिया, न तो व्यतिरेक व्याप्ति अभावात, व्यतिरेक व्याप्ति का कोई अभाव नहीं है, यानी कि ये धुआं जो हेतु है इसकी अन्वय और व्यतिरेकी दोनों प्रकार की व्याप्ति है। तदेव धूमत्वम हेतु अन्वय व्यतिरेकी एवं अन्ये अपि नित्यादौ साध्ये कृतकत्वादौ हेतु अन्वय व्यतिरेकेण द्रष्टव्या, यथा शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत्। अब कह रहे हैं विभिन्न उदाहरण दिए हैं अन्वय व्यतिरेकी के। एक तो धुआं वाला उदाहरण जो है वो दोनों जगह प्राप्त हो जाए। आज हम अन्वय व्यतिरेकी देख रहे हैं, ठीक है। जो हेतु हैं, पहले हमने अन्वय और व्यतिरेक समझा, अन्वय और व्यतिरेकी हेतु किस प्रकार से होता है, अगर इसको समझेंगे तो पहला हेतु हमारा क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा कंफ्यूजन भाई, एक बार आप चिंतन करिए। अन्वय क्या है? अन्वय मतलब सीधा, उसके होने पर उसका होना अन्वय है, उसके न होने पर उसका न होना व्यतिरेक है। अभी मैं सरल शब्दों में लिख करके ग्रुप में भेज दूंगी। उसके होने पर उसका होना अन्वय, उसके न होने पर उसका न होना व्यतिरेक। अब धुआं, जो धूम युग वाला जो हेतु है, जो धूम रूपी हेतु है, अग्नि का हेतु,
उसमें अन्वय व्याप्ति भी होती है, व्यतिरेक व्याप्ति। धुएं के होने पर अग्नि का होना और धुएं के नहीं, अग्नि के न होने पर धुएं का न होना। तो इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक दोनों माध्यमों से हम कह सकते हैं उसको। तो कुछ हेतु केवल अन्वयी होते हैं, कुछ केवल व्यतिरेकी होते हैं। तो ये जो धुआं वाला हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी है, दोनों प्रकार से व्याप्ति है इसकी। तो इसके अन्य उदाहरण भी दिए हैं इसी के समान। एवं अपि नित्यादौ साध्य, नित्य इत्यादि जो सिद्ध करने हैं, नित्य इत्यादि की सिद्धता में कृतक आदि हेतु होते हैं, कृतम इत्यादि हेतु होते हैं। अन्वय व्यतिरेकेण द्रष्टव्या, वो भी अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से देखे जा सकते हैं। यथा शब्दो अनित्य कृतकत्वात्, शब्द जो है अनित्य है कृतक होने के कारण, कार्य रूप होने के कारण। यत्र कृतकत्वम तत्र अनियत्वम, जो जहां पर कृतकत्व होता है वहां पर अनियत्व होता है। यत्र नित्यत्वाभावः तत्र कृतकत्वाभावो यथा गगने। अब यहाँ पर शब्द अनित्य, शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए बताएंगे कि शब्द अनित्य कृतकत्वा, शब्द अनित्य है कृतक होने के कारण। जैसे घट, यानी कि कृत्रिम होने के कारण शब्द अनित्य है, जैसे घट, घट के समान। और इसकी जो सीधी व्याप्ति हो गई कि शब्द अनित्य कृतकत्वात्, यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम, जहां पर कृतकता होती है, जो कृत्रिम होता है वो अनित्य होता है। शब्द का मतलब उस वाले शब्द से यहाँ पर नहीं होगा जो नित्य शब्द है, जो कोई वस्तु बनाई है घट रूपी, तो वो निर्मित है। और जो ये घट है ये अनित्य है। तो ये जहां पर कृत्रिमता होगी वहां पर अनित्यता होगी। यत्र अनित्याभाव तत्र कृतकाभाव, जहां पर अनित्य का अभाव है, यानी कि जहां जो चीजें नित्य होती हैं वो कृत्रिम भी नहीं होती हैं। यत्र अनित्याभाव तत्र कृतकाभाव यथा गगने, जिस प्रकार से आकाश, क्योंकि आकाश नित्य है तो आकाश को किसी ने बनाया भी नहीं है, वो कृतक भी नहीं है। और जो कृतक है वो अनित्य है, या जो अनित्य है वो बनाया गया है किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सीधी और उल्टी व्याप्ति, जैसे ये जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है, जहां पर अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, इस प्रकार से सिद्ध हो रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी जहां पर अनित्यता है वहां पर कृतकता है, जहां पर अनित्यता का अभाव है वहां पर कृतकता का भी अभाव है। इस प्रकार से दोनों माध्यमों से ये व्याप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से हमने आज अन्वय व्यतिरेकी देखा। यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है और अन्वय व्यतिरेकी क्या है, इतना पहले अच्छे से क्लियर कर लें। फिर व्यतिरेक, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्वयी सरल ही है। अगर आप अन्वय व्यतिरेक समझ जाते हैं और अन्वय व्यतिरेक समझ जाते हैं ये क्या है करके, और अन्वय व्यतिरेकी हेतु किस प्रकार का होता है ये समझ जाते हैं, तो फिर उनमें एक एक ही स्टेप है। वहां पर एक चीज का अभाव है, कहीं पर अन्वय का अभाव है, कहीं पर व्यतिरेक का अभाव है। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समाप्त कर दें। ऋतु जी, रत्ना जी भी चली गई हैं। आप याद करके मतलब एक बार खुद से चिंतन करिएगा, हो जाएगा। ओके, इसकी पीडीएफ भेज देना आप। ये पीडीएफ बन जाएगी, वो बन गई है, वहां टेलीग्राम में हो जाएगी। हाँ ठीक है, वहां से फिर कर लेंगे ना। ओके, ठीक है। एक बार आप खुद से चिंतन कीजिएगा ना, खुद आ जाएगा। जी। ठीक।